दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में सख्त होने के बाद अब भारत के सामने अमेरिका की भी नहीं चल रही। पिछले 2 महीने में ये दूसरा मौका है जब अमेरिका को भारत की तरफ से विश्व व्यापार संगठन में एक बड़ा झटका मिला और अमेरिका को भारत के लिए अपनी पॉलिसी बदलनी ही होगी। दरअसल दोस्तों, इस बार अमेरिका को भारत की तरफ से विश्व व्यापार संगठन में एक बड़ा झटका देखने को मिला जो रेमिटेंस को लेकर है। दरअसल दोस्तों, 2023 में भारत को $125 बिलियन के रेमिटेंस मिले थे। रेमिटेंस वह पैसा होता है जो फॉरेन देश में काम कर रहे भारतीय अपने देश को वापस भेजते हैं। लेकिन अमेरिका में जब कोई भारतीय अपना पैसा वापस भारत भेजना चाहता है तो इस पर अमेरिका 6% से लेकर 12% तक का टैक्स लेता है। अमेरिकी बैंकों की ये दादागिरी भारतीयों के लिए काफी नुकसानदायक है क्योंकि उनकी मेहनत का पैसा बेवजह एक और टैक्स की वजह से कम हो जाता है। दरअसल रेमिटेंस के पैसे पर अमेरिका का टैक्स लेना गलत इसलिए है क्योंकि वहां काम कर रहे भारतीय पहले ही अपने इनकम पर टैक्स दे चुके होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जब अमेरिका में फूड आइटम और दूसरे चीजों को खरीदने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं। ऐसे में जब पहले से ही वे अपनी इनकम पर टैक्स दे चुके हैं और अमेरिका की गवर्नमेंट का $1 भी अपने पास नहीं रखते तो जब वे अपना पैसा वापस भारत भेजना चाहते हैं तो उस पर अतिरिक्त 6% से लेकर 12% तक का टैक्स क्यों लगता है। इसकी वजह से भारत को हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी है। लेकिन अब WTO में जब भारत ने इस मामले को उठाया तब अमेरिका के खिलाफ जाकर विश्व व्यापार संगठन ने भारत का समर्थन कर दिया और अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है, जिसकी वजह से अब अमेरिका को रेमिटेंस पर लगने वाले टैक्स में या तो भारी कटौती करनी पड़ेगी या इसे पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। बता दें कि भारत चाहता है कि रेमिटेंस पर टैक्स ना लगाया जाए बल्कि एक लिमिटेड फिक्स चार्ज लिया जाए जो ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। WTO का भारत के समर्थन में आना काफी बड़ी बात है क्योंकि फरवरी में ही विश्व व्यापार संगठन ने अमेरिका के खिलाफ जाकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि ई-कॉमर्स से खरीदे जाने वाले सामान को इंपोर्ट करने में लगने वाले कस्टम ड्यूटी 2026 के बाद से लगाई जा सकेगी, जिसको लेकर भारत काफी सालों से कोशिश कर रहा था और इस साल भी हमने ना चाहते हुए सिर्फ 2 साल के लिए ही इसे एक्सटेंड करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। जिसके बाद अब भारत की बात सुनते हुए WTO ने स्वीकार किया कि 2026 के बाद से ई-कॉमर्स से किए जाने वाले इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है, जिससे भारत और कई डेवलपिंग देशों को फायदा होगा। बता दें कि अमेरिका इस फैसले के भी विरोध में है, लेकिन अब 2 महीने के अंदर अमेरिका को 2 बड़े झटके लग चुके हैं। सबसे पहले ई-कॉमर्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी के लिए WTO की सहमति और दूसरा अब रेमिटेंस पर टैक्स को लेकर भारत की जीत इस बात को दर्शाती है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ज्यादा समय तक नहीं चलने वाले और डेवलपिंग देशों के फायदे के लिए विश्व व्यापार संगठन में भारत का आवाज उठाना सफल होता नजर आ रहा है, जो हमें ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग देशों के लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। लेकिन जहां एक तरफ WTO में अमेरिका को अपने व्यापारिक नियमों में विरोध देखने को मिले तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी भारत को टारगेट कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले भारत ने लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जिसके खिलाफ अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में आवाज उठाते हुए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि इंपोर्ट को लेकर भारत की नीतियां पारदर्शी नहीं है और काफी अनप्रिडिक्टेबल है, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है और भारत का मार्केट एक्सेस उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में भारत से सवाल करते हुए कहा है कि अगर आगे से भारत इंपोर्ट पर किसी भी तरीके का नियम लागू करता है और बदलाव करता है तो इससे पहले भारत को अमेरिका से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से हम जो नियम सामने लाते हैं उसकी वजह से अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान होता है। इस साल जनवरी महीने में अमेरिका की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत पहुंची थी, जिस दौरान उन्होंने ऐसी ही बातें कही और भारत से कहा कि हमें अमेरिका से व्यापार नियमों पर कंसल्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका भारत से अपने इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी और रूल के बारे में जानना चाहता है, जिसको लेकर भारत ने कोई भी बयान नहीं दिया। इसका मतलब है कि अपने इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का डाटा भारत अमेरिका को नहीं देने वाला और ये सिस्टम वैसे ही काम करता रहेगा जैसे करता आया है। बता दें कि भारत के अनुसार 1 नवंबर 2023 के बाद किसी भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्टर को बस IMS पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका इस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता और इसे अनफेयर बताता है। लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भारत और अमेरिका की टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका, बल्कि हमने अमेरिका से डिमांड की कि अगर वे भारत के इंपोर्ट के नियमों में बदलाव चाहते हैं तो क्यों ना भारतीय प्राइवेट कंपनियों को भी अमेरिका के गवर्नमेंट टेंडर में
में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। साथ ही भारत चाहता है कि अमेरिका भारत के मैंगो के लिए अपने मार्केट में इंप्रूव्ड एक्सेस दे, यानी हमने भी अमेरिका के खिलाफ टिट फॉर टैट की नीति अपना ली है। साफ है दोस्तों, इन सभी घटनाओं से साफ पता चलता है कि इस समय WTO में भारत और अमेरिका के बीच में काफी कड़ी टक्कर चल रही है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।